उत्तराखंड सरकार आज से राज्य में 1779 हाथियों की गणना का काम शुरू करने जा रही है। ये गणना 27 मई तक चलेगी। आज कॉर्बेट के बिजुरानी में गणना को लेकर होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम और कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के कर्मचारियों को आज प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद ये कर्मचारी कल से फील्ड में जाकर हाथियों की गणना का काम शुरू कर देंगे। साल 2015 की बात करें तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक उत्तराखंड के 40 हिमालयी जंगल क्षेत्र में करीब 1779 हाथी हैं। राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ ही 11 जंगलों में 23 से 27 मई तक हाथियों की गणना की जाएगी। राजाजी टाइगर रिजर्व में 250 वन कर्मी इस काम में शामिल रहेंगे। 2015 के बाद अब फिर से इनकी गणना कराई जा रही है। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला, मोतीचूर, हरिद्वार, कांसरो, गौहरी, धौलखंड पूर्वी, धौलखंड पश्चिम, बेरीवाड़ा और रवासन यूनिट में हाथियों की गणना की जानी है। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। गोविंद, इसलिए भी खास है ये गणना क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। हाथी कभी रेलवे ट्रैक के आगे आ जाते हैं, कभी बसों के आगे आ जाते हैं। इस वजह से गणना काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भारती, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी इस तरह की आकलन किया जाता है कि किसी भी वन्य जीव का, वो काफी महत्वपूर्ण होता है कि इस संदर्भ में कि किस तरह से इनका आगे मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से प्लानिंग की जाए कि आगे किस तरह से इनके जंगल बचाने हैं और किस तरह से इनको और बेहतर पर्यावास दे पाना है, इसके लिए काफी जरूरी है। इस बीच में हमने देखा जिस तरह से रेलवे ट्रैक के रुद्रपुर में आके दो हाथियों की मौत हो गई थी रेलवे ट्रैक में आने से। इसके अलावा कुमाऊं में रामनगर में एक हाथी की करंट से मौत हुई थी और इसके अलावा एक हाथी का बच्चा और मरा हुआ मिला था। इसी तरह से हरिद्वार में भी कुछ हाथियों की मौत हुई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है इनके पर्यावास को बचाने के लिए कि किस तरह से इसका मैनेजमेंट आगे किया जाए कि जिससे इनके पर्यावास बच सके और ये बेहतर तरीके से फल फूल सके। जी भारती, तो कब तक ये पूरा काम कर लिया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल पाए गोविंद इस बारे में? देखिए भारती, जो ऑफिशियली जो है आज 23 तारीख से आज से लेकर के 27 तक ये गणना होनी है, लेकिन कई जगहों पर चूंकि 23 तारीख का जो काम है वो पहले ही निपटाया जा चुका है, तो वहाँ जो है अभी प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। आज के दिन प्रशिक्षण होगा, कल से ये गणना शुरू होगी और 27 तारीख तक ये गणना चलेगी। 27 मई को ये गणना समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है प्रदेश के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जो है इसके परिणामों की घोषणा करेंगे, जो कि कितने हाथी इस बीच में हमारे यहाँ बढ़े हैं या घटे हैं, जो भी संख्या की होगी वो उसमें उसको आने में कुछ वक्त लगेगा क्योंकि पूरे प्रदेश का मामला है। तो जब सभी जगह से पैचअप होगा तो उसके बाद ही वो गणना के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद आपका। सुनील प्रभात भी हमारे साथ सीधे बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुनील, काफी महत्वपूर्ण है जिस तरीके से गोविंद भी यही बात बता रहे थे कि इसलिए महत्वपूर्ण है। हाल ही के दिनों में अगर देखें तो काफी ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। हाथियों की मौत की अगर हम बात करें, लगातार जो ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ा है। अब इसको लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके लिए किस तरह से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है लोगों को? देखिए भारती, पूरे एशिया में हाथियों के लिए जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, जो सबसे अनुकूलन जगह मानी जाती है, वो राजाजी नेशनल पार्क अभी तक काउंट किया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से देखते हैं, जो हमने अभी रिपोर्ट भी बताई है कि राजाजी नेशनल पार्क में हाथियों की बड़ी संख्या में मौतें सामने आई हैं, चाहे वो अलग अलग कारण रहे हों, ट्रेन से कटने का कारण रहा हो, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने का कारण रहा हो, या प्राकृतिक पेट में आने का कारण रहा हो, या प्राकृतिक मौतें इसका कारण रही हों। तो इसलिए एक बड़ा सवाल पिछले लंबे समय से सुर्खियों में है कि क्या जो राजाजी नेशनल पार्क है, जिसे एशिया का सबसे अनुकूलन पार्क माना जाता है, क्या वो हाथियों के रहने के लायक नहीं है। तो एक जो ये गणना है पूरे शिवालिक वृत्त में जो संचालित हो रही है, करीब 12 रेंजें हैं, 12 डिवीजन हैं जिनमें ये गणना एक साथ होगी हाथियों की। उसका एक प्रमुख बिंदु ये भी रहेगा कि आखिर क्या कारण है कि जो हाथियों की मौतें एक के बाद एक हो रही हैं, उसके पीछे असली कारण क्या हैं। जहाँ तक हाथियों की गणना की बात है तो पूरे उत्तराखंड में अभी तक जो एक मोटा अनुमान है, जो 2015 की जो हाथियों की गणना हुई है, करीब 1309 हाथी पूरे उत्तराखंड में मौजूद हैं। और खासकर जो राजाजी टाइगर रिजर्व है, जो सबसे सुंदर जगह मानी जाती है हाथियों के आवास के लिए, हैबिटेट के लिए, उसमें करीब 309 हाथी मौजूद हैं। तो ये गणना करीब 4 दिनों तक चलेगी। आज ऑफिसों में बैठकर मैपिंग की जाएगी कि किन किन क्षेत्रों में बहुतायत में हाथी पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में हाथियों का आवागमन होता है और क्या इसका रोड मैप होगा। तो आज इसकी मैपिंग की जाएगी। कल जो गोबर
एक टेस्टिंग एक मेथड होता है हाथियों की गणना का कि कहाँ कहाँ हाथी पाए जा सकते हैं, तो गोबर के आधार पे उनकी मैपिंग होती है। और जो तीसरा स्टेप है उसमें ये देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ झरने हैं, कहाँ कहाँ हाथी पानी की तलाश में भटकते हैं, तो वहाँ पर इनकी सीधे मैपिंग की जाएगी। जी भारती, 250 वन कर्मियों को इस काम में लगाया जा रहा है। 4 दिन तक ये काम वहां पर होने वाला है। क्या कुछ खास ट्रेनिंग यहाँ पर इन्हें दी जा रही है? क्योंकि आज ही का दिन है जब इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद कल से तो गणना शुरू हो जाएगी। तो क्या कुछ खास एहतियात बरतने के निर्देश इन लोगों को दिए जा रहे हैं? देखिए भारती, फॉरेस्ट के जितने भी लोग इस पूरे उपक्रम में लगे हुए हैं, पूरे हाथियों की गणना में शामिल होंगे, वैसे तो फॉरेस्ट के लोग हैं, इनको पहले से ही इस बात का प्रशिक्षण होता है, लेकिन फिर भी जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दे दिए जा चुके हैं। आज केवल मैपिंग होगी तमाम ऑफिसों में बैठ के। जो 12 के 12 डिवीजन इसमें है, इसमें यूपी का भी कुछ हिस्सा है, चाहे वो बिजनौर हो या सहारनपुर से लगा हुआ क्षेत्र हो, पूरे क्षेत्र में एक साथ गणना होगी। तो 12 के 12 डिवीजनों में आज रोड मैपिंग की जाएगी कि किन किन क्षेत्रों में कितनी टीमें जाएंगी, किन किन क्या समय होगा, क्योंकि एक ही समय पे सारी टीमें सारे डिवीजनों में मूव करेंगी ताकि ओवरलैपिंग की संभावना कम रहे। तो आज मैपिंग होगी। कल जैसे हमने बताया कि गोबर टेस्टिंग जो होता है कि हाथियों ने कहाँ कहाँ गोबर है उसके आधार पे गणना होती है, और उसके बाद जहाँ भी झरने हैं, जहाँ पर भी हाथियों का जो आवागमन होता है, वहाँ पर एक साथ टीमें सर्च करेंगी कि कितने हाथी पार्क में मौजूद है। तो इस पूरी प्रक्रिया में 4 दिन का समय लगेगा। उसके बाद ये 2017 के जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाएंगे कि हाथियों की संख्या पूरे उत्तराखंड 2015 में गणना हुई थी, उसके बाद अब 2017 में जरूरत आ पड़ी है फिर से गणना करने की। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? एक तो ये कि क्या कम हो रही है संख्या इस वजह से, या फिर कोई और आगे का रोड मैप लेकर चला जा रहा है वन महकमा? क्या कुछ और दिमाग में चल रहा है वन महकमे के? बिल्कुल भारती, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपके पास जो पार्क हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर हाथियों के लिए स्पेशल प्लान बनाए जाते हैं, तो उस सब के लिए जो नीम का काम करता है वो जनगणना, इनकी माफ़ कीजिएगा, इनकी गणना रोड मैप का काम करती है। एक बेस होता है कि आपके पास कितनी संख्या में कौन कौन से जीव हैं। जब ये चीज़ स्पष्ट निकल के आएगी कि 13, अभी तक जो मोटा अनुमान है कि करीब 1300 से 1600 के बीच हाथी उत्तराखंड में अंकित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। अगर इनकी संख्या में वृद्धि होती है तो भविष्य का रोड मैप क्या होगा, भविष्य में जो योजनाएं बनाई जाती हैं, अभी तक आप केवल 1300 हाथियों को लेकर योजनाएं बना रहे थे, लेकिन अगर इनकी संख्या में वृद्धि हुई है तो उस हिसाब से फिर भविष्य की योजनाएं बनेंगी। और अगर हाथियों की संख्या में कमी पाई जाती है या पिछले सालों के अनुपात में हाथियों की संख्या में वृद्धि कम पाई जाती है, तो ये भी एक चिंता का विषय होगा और भविष्य का रोड मैप भी तय करेगा कि जो आगे की योजनाएं वो किस तरह से संचालित की जाए, जो पूर्व की योजनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील और प्रभात आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कल से गणना शुरू होने वाली है पूरे प्रदेश भर में हाथियों की। 2015 में इससे पहले हुई थी और उसके बाद अब 2017 में फिर से गणना की जा रही है। वजह बताई जा रही है कि जिस तरीके से हाल ही के दिनों में हाथियों की मौत की खबरें ज्यादा आई हैं और रेलवे ट्रैक के नीचे कभी आ जाते हैं, कभी बसों से टकरा कर हाथियों की मौत हो जाती है। इस बात को लेकर वन महकमा काफी सतर्क है और अब आगे क्या कुछ प्लान किया जाए, कितने हाथी है प्रदेश भर में, इसको लेकर यह गणना कल से होने जा रही है।